हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसे कि हम अपने चैनल पर पढ़ रहे थे काव्य शास्त्र, और काव्य शास्त्र को लेकर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाल दी थी। और मैंने जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो 6 संप्रदाय बताए गए हैं हिंदी साहित्य के अंदर, जैसे कि अलंकार संप्रदाय है, रस संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, तो ये सारे संप्रदाय मैंने अभी पढ़ाने के लिए कहा था। और अलंकार संप्रदाय की मैंने पार्ट 1 की वीडियो डाल दी थी। और पार्ट 1 के अंदर हमने अलंकार सिद्धांत को पढ़ा था। अलंकार सिद्धांत कहे चाहे अलंकार संप्रदाय कहे, दोनों की बातें एक जैसी हैं। और मैंने बताया था कि जो काव्य शास्त्र को बहुत अच्छा मजबूत करना चाहता है, जो विद्यार्थी चाहता है कि काव्य शास्त्र पर हमारी अच्छी समझ बन जाए ताकि हम ऑप्शन को देखते ही टिक कर पाएं, तो उनको ये सिद्धांत पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो अलंकार सिद्धांत पर मैंने एक वीडियो डाल दी थी और उसमें हमने अलंकार सिद्धांत और अलंकार का जो शब्द और अर्थ, जो परिभाषाएं हैं, और उसके बाद कुछ अलग अलग विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रही हैं। ये 4 जो आचार्य थे, आचार्य भामा, दंडी, वामन और रुद्रट की परिभाषा हमने पढ़ी। और आप कोई भी पेपर उठा के देखें, ज़्यादातर ये जो पंक्तियां हैं इनको लेकर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि अलंकार संप्रदाय का विकास करने वाले कौन कौन से आचार्य हैं। तो अलंकार देखो, कोई भी संप्रदाय हो, चाहे वो अलंकार संप्रदाय, चाहे कोई रस संप्रदाय, या कोई भी बात हो, जिसका विकास होता है ना, तो उस विकास को लेकर कोई एक आदमी किसी चीज़ का विकास नहीं कर पाता है, उसके विकास में कई सारे लोगों का योगदान होता है। तो इसी प्रकार से अलंकार संप्रदाय का विकास करने में अनेक आचार्यों का योगदान रहा। तो इनमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? सबसे पहले हमने भामा पढ़ा, फिर भामा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने पढ़ लिए थे। भामा के बाद दूसरे नंबर पर हमने दंडी भी पढ़ लिया था, और दंडी के बाद हमने पढ़ा था वामन, और वामन को हमने पूरा करके फिर मैंने आचार्य कुंतक पर छोड़ दिया था। ठीक है। और एक बात मैंने विशेष तौर पर बताई थी आपको कि वैसे अगर आपसे कोई पॉइंट पूछा जाए कि किसने किसको काव्य की आत्मा स्वीकार किया है, तो जो आचार्य जिस संप्रदाय का प्रवर्तक है उसने उसी को काव्य की आत्मा माना है। जैसे अलंकार की बात करूं, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य भामा है, तो भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें, अब हम यहाँ पर कुंतक पढ़ रहे हैं, तो आचार्य कुंतक जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वक्रोक्ति, ठीक है। और आचार्य कुंतक का अलंकार को लेकर क्या मत है वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। अभी तक मैंने इतना सारा आगे का आपको पढ़ा दिया था, तो उम्मीद करती हूँ कि पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। तो आचार्य कुंतक यद्यपि वक्रोक्ति पर संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, तथापि अलंकार पर भी उन्होंने विचार किया। कुंतक काव्य में अलंकार के पक्षधर हैं, ध्यान से सुनना। कुंतक जो है वो भी अलंकार के पक्षधर हैं, किंतु वे अलंकार को काव्य का शोभाकारक धर्म न मानकर उसे उपादान कारण ही स्वीकार करते हैं। अब पीजीटी एस्टेट वाले पेपर में क्या करने लगे कि सीधा प्रश्न न पूछकर, जैसे कि आपको ये पॉइंट दे देंगे कि कुंतक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अब ये दे देंगे कि अलंकार को काव्य का शोभाकारक धर्म न मानकर उसे उपादान कारण ही स्वीकार करते हैं। तो ये बातें ना आपको भाई ध्यान रखनी पड़ेंगी बिल्कुल। उनके अनुसार काव्य न तो अलंकार है और न अलंकार्य, बल्कि दोनों का समन्वित रूप ही काव्य है। मतलब अलंकार और अलंकार्य दो हमारे पास शब्द हैं। तो अलंकार, जहाँ पर हम अलंकार यूज करते हैं, और अलंकार प्रयोग करने के बाद जो काव्य रचना हो जाती है उसे अलंकार्य कह देते हैं। ठीक है। तो दोनों में इन्होंने कोई भेद नहीं किया, दोनों के मिले जुले रूप को ही इन्होंने काव्य कहा है। और उनका मत स्पष्ट है कि काव्य शब्दार्थ और अलंकार की वैसी ही समन्वित इकाई है जैसी भाषा पद और ध्वनि की अथवा प्रकृति और प्रत्यय की समष्टि है। बात को यहाँ से ध्यान से समझने की कोशिश करना। उनका स्पष्ट मत है कि काव्य शब्दार्थ और अलंकार की वैसी ही मिलती जुलती इकाई है जैसी भाषा, भाषा के अंदर पद और ध्वनि। अब हम देखो, एक शब्द है हमारे पास क,
ठीक है, तो अगर इसको हम उच्चारित करते हैं तो वह ध्वनि कहलाता है। अगर हम इसको लिखित रूप दे देते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। और इन वर्ण को जोड़कर जब हम इसमें मैं लिख दूं कि कमल, इसमें मैंने कई सारे वर्ण जोड़ दिए तो ये बन गया एक पद। तो यहाँ पर ये इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार भाषा में पद और ध्वनि की समष्टि होती है, दोनों मिले जुले हुए होते हैं, क्योंकि ध्वनि के बिना पदों का निर्माण नहीं हो सकता और पदों के बिना भाषा का निर्माण नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार आचार्य कुंतक का कहना है कि काव्य शब्दार्थ और अलंकार की एक मिली जुली इकाई है। समन्वित का मतलब इकट्ठा, मिला जुला। ठीक है, कुंतक ने वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति को पृथक पृथक मानकर वक्रोक्ति को अलंकार और स्वभावोक्ति को अलंकार्य माना है। ठीक है, स्वभाव एक होती है वक्रोक्ति, तो वक्र का मतलब भी कथन है। एक स्वभावोक्ति, उक्ति का मतलब भी कथन है यहाँ पर। तो स्वभाव के अनुसार जो बात कही जा रही है स्वाभाविक रूप से, तो वो स्वभावोक्ति हो गया। और वक्रोक्ति, वक्र का मतलब थोड़ा सा हम कटु मतलब या व्यंग्य या इस प्रकार के कथन से लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति को पृथक पृथक मानकर इन्होंने वक्रोक्ति को तो अलंकार कह दिया और स्वभावोक्ति को क्या कह दिया, अलंकार्य कह दिया। ठीक है, अर्थात स्वभावोक्ति वर्ण विषय का काव्य है। वर्ण विषय का काव्य है। वर्ण विषय मतलब मान लो किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं कोई रचना कर रही हूँ, तो वर्ण, मान लो अभी हमने कोई कहानी पढ़ी कि कोई भी कहानी लगा लो, ईदगाह कहानी पड़ेगी, तो ईदगाह कहानी का वर्ण विषय क्या है कि उसके बारे में, उस लड़के की जो मजबूरी है और उसका वो जो चिमटा खरीद के लाता है अपनी दादी का, मतलब बच्चे के उस बचपन में थोड़े से पैसे के से उसे खिलौने खरीदने चाहिए, लेकिन उसकी सोच देखो कि वो कितना अपनी माँ के बारे में सोचता है कि उसकी माँ जब रोटी बनाती है तो उसका हाथ जल जाता है। ये जो बातें मैं आपको बोल के बता रही हूँ, ये सारी उस कहानी का वर्ण विषय है। तो अर्थात स्वभावोक्ति का मतलब क्या हुआ, वर्ण विषय हुआ। और वही मैंने आपको कहा है अलंकार्य, कि अलंकार को प्रयोग करने के बाद जो काव्य रचना हो जाती है वही अलंकार्य कहलाती है। ठीक है, जिसे अलंकार्य कहा जाता है। तो वर्ण विषय को ही क्या कहा जाता है, अलंकार्य कहा जाता है, क्योंकि दो शब्द है ये बार बार आ रहे हैं, अलंकार्य और अलंकार, तो दोनों शब्दों का आपको पता होना चाहिए। तो इसे अलंकृत किया जाता है वक्रोक्ति से। ठीक है, संक्षेप में कुंतक का मत, अब मैंने ये बताया था आपको कि ये सब बातें तो आपको समझाने के लिए दे रखी हैं। मुख्य तौर पर जो पॉइंट्स हैं आप इन्हें ध्यान रखें कि कुंतक ने क्या माना। और अभी तक जो हमने पढ़ा है सभी ने अलंकार और अलंकार्य की सत्ता किसी ने एक मानी है, किसी ने अलग अलग मानी है। तो थोड़ा सा इस तरीके की बातों पर आपको ध्यान केंद्रित रखना है। तो कुंतक क्या करते हैं कि जो अलंकार है और जो अलंकार्य है, इनकी सत्ता को वे क्या कहते हैं, अलग अलग मानते हैं। और इनके अनुसार वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति में भेद है। स्वभावोक्ति अलंकार्य है और वक्रोक्ति अलंकार है। अब आपकी पीजीटी एस्टेट में ये पॉइंट दे देंगे चारों, मान लो। और मान लो 3 पॉइंट है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट और ऐड कर देंगे और एक पॉइंट को इनमें से उल्टा कर देंगे, यानी कि गलत कर देंगे। नहीं है तो हाँ जोड़ देंगे, हाँ है तो नहीं जोड़ देंगे, और आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा कथन सत्य है। तो ऐसी बातें आपको याद रखना है, ऐसे ही प्रश्न यहाँ से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन्होंने वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति मैंने आपको बता दिया। वक्रोक्ति को इन्होंने अलंकार कहा है और स्वभावोक्ति को अलंकार्य कहा है, और अलंकार और अलंकारियों की इन्होंने अलग अलग सत्ता मानी है। वक्रोक्ति क्या है, अलंकार का मूल है। मतलब जो अलंकार की जड़ है ना, वो क्या है, वक्रोक्ति है। अब आपको सीधा सा पता होना चाहिए कि जब कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है तो वो हर जगह पर वक्रोक्ति को ही आगे रखेंगे, और अलंकार के मूल में भी किसको जोड़ लेंगे, वक्रोक्ति को ही ठूस देंगे। समझ गए। और यही वक्रोक्ति काव्य की क्या है, आत्मा है। तो फिर से वही पॉइंट आ गया जो मैं आपको बता रही थी कि जो जिस संप्रदाय का है उसे ही काव्य की आत्मा स्वीकार करेगा। आचार्य उद्भट क्या कहते हैं, अलंकारवादियों में उद्भट का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने काव्य अलंकार सार संग्रह, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आचार्य उद्भट की जो रचना है वो है काव्य अलंकार सार संग्रह। और इस ग्रंथ में इन्होंने लिखा, जो वस्तुतः आचार्य भामा के काव्य अलंकार की टीका है,
इस ग्रंथ में 41 अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण है। अब काम की बात आएगी तो हम यहाँ पर करेंगे आचार्य उद्भट को लेकर। और आपको क्या करना है, दो दो तीन तीन लाइनों में अपने नोट्स समेट लेने हैं, तीन तीन चार चार लाइनों में, ठीक है। इतना ज़्यादा डिटेल से आपको, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। वे गुण और अलंकार को काव्य में चारुता, चारुता होता है सुंदरता का घोतक मानते हैं, किंतु गुण और अलंकार की सत्ता को अलग अलग स्वीकार करते हैं। चारुत्व क्या है, इस प्रश्न पर विचार करते हुए कहते हैं कि उक्ति का विशिष्ट प्रयोग ही चारुत्व है। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि उक्ति का मतलब क्या होता है, कथन होता है, और कथन का विशिष्ट प्रयोग। अब पढ़ा तो मैं भी रही हूँ और पढ़ाएगा कोई और भी इस टॉपिक को। अब मैं जो बोल रही हूँ ये कथन है, लेकिन मैं देख कर बोल रही हूँ। लेकिन इसी पंक्ति को लेकर जो मैं समझा रही हूँ आपको कोई चीज़, तो वो मेरी उक्ति है, मेरी कथन है वो। और मैं उस कथन को कितनी विशिष्ट तरीके से आपको समझा पाती हूँ, तो आप समझ रहे होगे ना। देखो, उक्ति का विशिष्ट प्रयोग ही क्या है, चारुत्व है। चारुत्व मतलब सुंदरता है। अब यहाँ पर जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं उनको किसी विशिष्ट तरीके से, एक अलग तरीके से अगर मैं आपको समझाती हूँ तो आपको मेरा समझाया हुआ सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो वही चारुता है। इस प्रकार वे भामा के मत के समर्थक जान पड़ते हैं। यानी कि भामा क्या है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है, और भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कुंतक। तो कुंतक भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं भामा के मत के समर्थक जान पड़ते हैं, और ये भी अलंकार को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। कहीं कहीं उनकी दृष्टि भामा से भिन्न भी है, जैसे कि श्लेष के उन्होंने दो भेद कर दिए। अब देखो, भामा श्लेष अलंकार आपने एक ही पढ़ा है, और यहाँ पर आचार्य कुंतक ने श्लेष के दो भेद कर दिए, श्लेष शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। साथ ही कुछ नवीन अलंकारों की उद्भावना भी की, यथा काव्यलिंग, दृष्टांत, छेकानुप्रास, पुनरुक्ता, वदाभास। तो इन्होंने कुछ अलग अलंकारों का भी इन्होंने प्रयोग किया, उद्भावना की, मतलब प्रकट किए, नए अलंकार इन्होंने निकाले। तो वो अलंकार ये हैं। और इन्होंने क्या किया, श्लेष अलंकार के दो भेद कर दिए, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। आगे प्रयोग आता है आचार्य रुद्रट का, और आचार्य रुद्रट का जो ग्रंथ है उसका नाम है काव्य अलंकार। ये मैंने कहा था सीधे तौर पर आपको याद करने हैं, तो मैंने पहली वीडियो में ये डाल दिए थे, तो पार्ट 1 में आपने उसे अच्छे से देख लिया होगा, जिसमें कुल 16 अध्याय हैं। यानी कि रुद्रट की जो काव्य अलंकार, बार बार वही बात रिपीट हो रही है जो अब से पहले मैंने काव्य शास्त्र जब आपको शुरू किया था, तो शुरू में मैंने 10-12 जो आचार्य थे उनको लेकर ये सारी बातें बताई थी, तो उसमें रुद्रट भी पढ़ाया था, और वही बात यहाँ पर बार बार आ रही है। तो जो काव्य अलंकार नामक ग्रंथ है, इसमें 11 अध्याय हैं, यानी कि 11 चैप्टर हैं, और 11 के 11 अध्याय में अलंकारों का विशद विवेचन है। इनका अलंकार विवेचन अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक है। इन्होंने अर्थालंकार को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया। अब आपसे पॉइंट में पूछ सकते हैं कि आचार्य रुद्रट ने अलंकारों को, अर्थालंकारों को, दो प्रकार, तीन प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो जो अर्थ अलंकार है ना, उनको इन्होंने 4 आधारों पर वर्गीकृत किया। 4 आधार कौन कौन से हैं, इन्होंने एक तो वास्तव, एक उपम्य, एक अतिशय और एक श्लेष्य। तो वास्तव में इन्होंने 23 अलंकार, उपम्य में 21 अलंकार डाले, और अतिशय में 12 अलंकार बताए, और श्लेष में 10 अलंकार बताए, ठीक है। और लेकिन आपको कैसे याद रखना है कि मैम इतनी सारी बातें तो याद नहीं रहेंगी, लेकिन याद रखना है कि आचार्य रुद्रट ने अर्थ अलंकार को 4 भागों में बांटा, और 4 कौन से, वास्तव, उपम्य, अतिशय और श्लेष्य। एक दो बार आपको रीडिंग कर लेनी, फिर ये बातें आप जब वहाँ टिक करेंगे तो भूलेंगे नहीं। रुद्रट से पहले स्वभावोक्ति की जो व्याख्याएं उलझी हुई चल रही थी, जैसे कि अभी हम आचार्य कुंतक के बारे में पढ़ रहे थे, और स्वभावोक्ति का प्रयोग उन्होंने किया था, तो इसमें काफ़ी उलझी हुई बातें चल रही थी। उसका स्पष्टीकरण इन्होंने किया। किसने किया, रुद्रट ने इसका क्या किया, स्पष्टीकरण किया। वास्तव से उनका तात्पर्य, वास्तव, अभी आपने 4 शब्द पढ़े थे, तो वास्तव से उनका तात्पर्य वस्तु के प्रकृत सौंदर्य अर्थात वस्तु के स्वरूप कथन से है। ये भी स्पष्ट है कि वास्तव कोई अलंकार न होकर अलंकार वर्ग का घोतक है, ठीक है। तो ये थी। और आचार्य रुद्रक का क्या, रुयक का क्या मानना है। अब रुयक का तो ना आपको बस एक बार ये पता होना चाहिए कि रुद्रट के पश्चात काव्य शास्त्र में रस और ध्वनि की प्रतिष्ठा हुई।
रुद्रट के पश्चात। किंतु इन आचार्यों ने अलंकार की पूर्ण उपेक्षा नहीं की। मैंने बताया ना कि जो जिस संप्रदाय का है उसने उसको काव्य की आत्मा स्वीकार कर लिया और उन्हीं बाकी सारे अलंकारों को उसी के अंदर समेट लिया। 12वीं शताब्दी में आचार्य रुयक ने अलंकार सर्वस्व, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बात याद करनी है, नामक ग्रंथ लिखा जिसमें अलंकारों का विस्तृत विवेचन किया। इस ग्रंथ में 81 अलंकार विवेचित किए गए हैं। यानी कि आचार्य रुयक की जो अलंकार सर्वस्व है इसमें 81 अलंकार हैं, जिनमें 75 अर्थ अलंकार और 6 शब्द अलंकार हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं इन्हें आप नोट कर लें। और रुयक ने यद्यपि अलंकार संप्रदाय का पर्याप्त विकास किया, पर मूलतः वे ध्वनिवादी आचार्य हैं। अगर रुयक के बारे में आपसे पूछे तो ये ध्वनिवादी आचार्य हैं, ना ये अलंकारवादी आचार्य हैं, ना ये रसवादी हैं। उनके ग्रंथ पर ध्वनि सिद्धांत का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अगला आता आचार्य जयदेव, और जयदेव की रचना जो है काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है। तो आचार्य जयदेव की रचना का नाम है चंद्रालोक, और इस ग्रंथ में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती मतलब जो जयदेव से पहले के जो आचार्य थे, जैसे मम्मट की आलोचना करते हुए लिखा है, अंगीकरोति ये काव्यम शब्दार्थ वन अलंकरति असो न मनते कस्मादय अनुस्नन मन अलंकरति। ठीक है, तो ये आलोचना करते हुए, अर्थात अब इसका अर्थ आप यहाँ पर समझ लें, दिया हुआ है अंगीकरोति ये काव्यम, अर्थात जो आचार्य अलंकार रहित रचना को काव्य मानते हैं वे विद्वान अग्नि को भी उष्णता रहित क्यों नहीं मान लेते। देखो ये अलंकार के इतने पक्षधर हैं आचार्य जयदेव, ध्यान से सुनना, आचार्य जयदेव अलंकार के इतने पक्षधर हैं कि इन्होंने भामा के मम्मट की, आचार्य मम्मट की इन्होंने आलोचना की और कहा कि जब ये लोग अलंकार को नहीं मानते, अलंकार रहित रचना को काव्य मान लेते हैं, तो उन लोगों को अग्नि को भी बिना उष्णता के मान लेना चाहिए। ठीक है, इतनी बड़ी बात कह दी। उनके कथन का मंतव्य यह है, उनके कथन का मंतव्य यह है कि जैसे उष्णता अग्नि का स्वाभाविक धर्म है, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य का स्वाभाविक धर्म है। ये कहते हैं कि अलंकारों के बिना तो हम काव्य को मान ही नहीं सकते। यानी कि आचार्य जयदेव ने अलंकार रहित रचना को काव्य नहीं मानते, अलंकार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। और चंद्रालोक में इन्होंने 104 अलंकारों का वर्णन है। इम्पोर्टेंट है, 100 शब्द अर्थालंकार और 4 शब्द अलंकार है। तो जयदेव की चंद्रालोक में आपसे पूछ सकते हैं कि कितने अलंकार का वर्णन है, तो 104 अलंकार हैं, 100 अलंकार अर्थ अलंकार हैं और 4 शब्द अलंकार हैं। तो ये बातें कुछ महत्वपूर्ण थी, उसके बाद मैं इसी में सारा समेट दूंगी। ठीक है, आगे आता है हिंदी के कुछ ये थोड़ा सा संक्षिप्त में यहाँ देखते हैं। संस्कृत के इन अलंकारवादी आचार्यों के अतिरिक्त आचार्य मम्मट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथ के नाम भी उल्लेखनीय हैं। मतलब ये आचार्य हैं जिन्होंने काव्य में अलंकारों के महत्व को तो एक स्वर से स्वीकार किया, किंतु वे अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते। लेकिन इनका ये कहना है कि अलंकार काव्य के लिए जरूरी है पर अनिवार्य नहीं है, अलंकार प्रयोग करना चाहिए। अब हिंदी के अलंकारवादी आचार्यों को लेकर कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से हम ये देखेंगे। हिंदी में अलंकारवादी आचार्यों में सबसे पहले नाम लिया जाता है केशव दास का, जिन्हें रीति काल में स्थान देते हैं। अंत में ये भक्ति काल के तो अंत में आ गए थे और रीति काल के में ये सबसे पहले शुरुआत में है। वे अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हैं केशव दास, और कहते हैं यद्यपि सुजाति सुलक्षणे सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत। तो ये पंक्ति आपको याद रखनी है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और ये याद रखना कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये केशव दास की है। और यहाँ इसका अर्थ आप यहाँ से देख सकते हैं, वैसे कई बार बता दिया है कि अलंकारों के बिना कविता और आभूषणों के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती, भले ही वे उत्तम जाति वाली हो, सुलक्षणा हो, सुंदर रंग रूप वाली हो, सरस हो, रसपूर्ण रसीली आवाज वाली हो, अच्छा चरित्र वाली ही क्यों न हो, जब तक औरत ने श्रृंगार नहीं किया हो तो वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो ये आचार्य केशव का मत था। और रीति काल में और कौन कौन थे अलंकारवादी आचार्य, जसवंत सिंह है, आचार्य गोप है। और इतना यहाँ से आधुनिक युग में कौन कौन है, जैसे आधुनिक युग के अलंकारवादी आचार्यों की बात करें तो कन्हैयालाल पोदार,
और इनकी रचना है। लाला भगवान दीन के अलंकार मंजूषा, रमा शुक्ल रसाल के अलंकार पीयूष, ये इम्पोर्टेंट है। और तो ये लोग हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अलंकार पर विचार किया और क्या कहा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला भी भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण और क्रिया का तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति ही क्या है, अलंकार है। ये परिभाषा सबसे पहले भी आ चुकी थी पहले वीडियो में, वहाँ पर भी मैंने इसे बहुत ही डिटेल से समझाया था। तो अब देखना निष्कर्ष रूप से इन लोगों ने क्या कहा, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि अलंकार काव्य शोभा में वृद्धि करने वाला तत्व है। पॉइंट नंबर 1, अलंकार क्या करता है, काव्य की शोभा को बढ़ाता है। अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व न होकर सहायक तत्व है। दो बातें बताइए कि अलंकार एक तो काव्य की शोभा को बढ़ाता है, नंबर 2 क्या है कि अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है लेकिन उसका सहायक तत्व जरूर है। नंबर 3 पर क्या बात निष्कर्ष निकला कि अलंकार और अलंकार्य में भेद है। अधिकतर विद्वानों ने दोनों को अलग अलग बताया है। अलंकार का मतलब है उस वर्ण विशेष है जो लेखक ने लिखा है। अलंकार से अलंकार्य को अलंकृत किया जा सकता है। सही बात कही है कि अलंकार से अलंकार्य को क्या किया जाता है, वर्ण विषय को अलंकृत किया जा सकता है। अलंकार के मूल में वक्रोक्ति निहित रहती है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नंबर 5 पर आता है, ये सभी के निष्कर्ष है अंततः। अलंकार भाव का उत्कर्ष करने और वस्तु के रूप गुण और क्रिया को प्रत्यक्ष करने में प्राय सहायक होता है। जैसे कि कोई लेखक है, जैसे कि चंद्रमा कोई बता रहा है या किसी और वस्तु पर प्रकाश डाल रहा है और अपना लेखन कार्य कर रहा है, तो अलंकार क्या करते हैं कि उसके गुणों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उनमें सहायक होते हैं उनके गुणों को और ज़्यादा बढ़ाने में। अलंकार चाहे काव्य की आत्मा भले ही न हो पर वह उपेक्षणीय तत्व भी नहीं है। अब यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि अलंकार चाहे काव्य की आत्मा न हो लेकिन बिना हम काव्य के अंदर अलंकार की उपेक्षा भी नहीं कर सकते कि बिना अलंकार के हम काव्य रचना करें, ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था। और बाकी अब यहाँ पर ये है कि वैसे तो आपको मैं बता देती हूँ, वैसे मैं इसकी अलग वीडियो डालती कि काव्य में अलंकारों का स्थान और महत्व उपयोगिता क्या है। ये प्रश्न आपका तो ऑब्जेक्टिव आएगा। तो अलंकार क्या करते हैं, काव्य को आकर्षण बनाने का काम करते हैं। दूसरे पॉइंट पर आप ये भी देख सकते हैं कि काव्य को प्रभावक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है जिससे पाठक के ऊपर अधिक से अधिक प्रभाव पड़े। ठीक है, उसके बाद है भाव के स्पष्टीकरण के लिए, यानी कि कोई लेखक जिस भाव को प्रकट करना चाहता है तो अलंकारों के माध्यम से उसको अच्छे तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है। ये इसलिए अलंकार की क्या है, उपयोगिता है। और तो ये था अलंकार का टॉपिक, और यहाँ पर अलंकार का टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।